हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ जितनी वीडियो मैं बना रहा हूँ आप सभी को पसंद आ रहा होगा। आज मैं आपके साथ उपस्थित हो गया हूँ पार्ट 8 में यानी 8 में दशमलव का गुणा लेकर। तो चलिए, मैंने पहले से ही सवाल लिखकर यहाँ पर रखा हुआ है, तो हम इस सवाल को सीखेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है बच्चों। जैसे हम पहले गुणा सीखे हैं सेम उसी तरह इस भी गुणा को सीखेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ बच्चों हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है 3 में। 2 का पहाड़ा पढ़ना है 3 में। तो क्या करोगे बच्चों, कुछ नहीं करना है। देखिएगा 2 का पहाड़ा पढ़ो तो 2 को 2, 2 दूना 4 और जो 2 तियाँ 6, कितना हो गया बच्चों 6 यानी 6। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ना है तो 2 को 2, 2 दूना 4, तो 4 हो गया बच्चों। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखो पॉइंट है बच्चों, तो आपको तुरंत पॉइंट लगा देना है यानी दशमलव। दशमलव लगाने के बाद फिर आपको 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ लेना है। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, कितना हो गया बच्चों 8। बस इतना ही आपको करना है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें। अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा हम काम करेंगे बच्चों। ध्यान दीजिएगा, 2 दूना 4 तो हम लिखेंगे 4 और 2 तियाँ 6 और 2 एकम 2, फिर 2 तियाँ 6। बच्चों अभी हम पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास एक गिनती और है, उसको पढ़ने के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। देखो अब यहाँ पर हम छोड़ देंगे, फिर आगे चलेंगे। 1 का पहाड़ा 2 में पढ़ना है तो 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, इसके बाद 1 1 जा 1, 1 1 3 जा 3। अब बच्चों इसको पहले जोड़ लेंगे तब हम पॉइंट को लगाएंगे। तो चलिए हम इसे जोड़ते हैं। यहाँ क्या आएगा बच्चों 4, 6 और 2 मिलकर होता है 8, 8 हो गया बच्चों। और 2 और 3 मिलकर होता है 5, कितना होता है बच्चों 5 यानी 5। 6 और 1 मिलकर कितना होता है बच्चों 7 यानी 6 1 7। और यहाँ पर बच्चों कितना आ गया 3। अब बच्चों क्या करना है, आपको पॉइंट लगाना कितने अंक पे 1 2, 2 अंक पे। तो 1 2, 2 अंक पे आप पॉइंट लगा दीजिएगा बच्चों। ऐसे इस सवाल को हल किया जाता है। आगे आप ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट सवाल पे। बच्चों अब तक तो ऐसे लिखा था तो आप लोग कर लिए, लेकिन इस वाले में अगर ऐसे लिखा होता तो बच्चे कंफ्यूज होते। कुछ नहीं करना है बच्चों, सिंपल सा काम है। पहले जो दिया है उसे उतार लो, 4 3 3 आगे 2 और ए वाला 2 बच्चों यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर एक गुणा का निशान आ जाएगा। आगे आप लोग ध्यान दीजिए, हमारा फिर ऐसे हो गया बन गया। तो अब 2 दूना 4, 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6 और 2 चौक 8, कितना हो गया बच्चों 8। अब कुछ नहीं करना बच्चों, पॉइंट के बगले कितनी संख्या उसे गिन लो। तो पॉइंट के बगले बच्चों 1 2 कितनी संख्या है 2 संख्या है। तो 1 2, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों। आगे आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें तो इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी, दोनों में पॉइंट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे उतार लीजिए आप लोग। और यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लीजिए, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लीजिए। पॉइंट को अभी छोड़ दीजिए, अभी पॉइंट हम बाद में काउंट कराएंगे आपको। देखो पहाड़ा पढ़ो, 2 सत्ते 14 यानी 14, 14 के 4 यहाँ 14 बच्चों ऐसे लिखा जाता है। तो 14 का ए वाला 4 यहाँ आ गया, हासिल बच गया 1। फिर 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ो बच्चों, कितना हो गया 5 और 2 तियाँ 6, कितना होता है बच्चों 6 यानी 6। 2 सत्ते 14, तो पूरा लास्ट में 14 लिख दिए बच्चों क्योंकि आपके पास कोई गिनती है नहीं। अब यहाँ पर बच्चों हम इसे काट कर एक अंक छोड़कर आगे चलेंगे। तो 1 सत्ते 7 और 1 दूआ 2 और 1 तियाँ 3, 1 सत्ते 7। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा,
अब इसे हम ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे। तो जोड़ो, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 4। अब देखो 7 और 5 मिलकर होता है 12, 7 5 12, तो 12 ऐसे लिखा जाता है। तो 12 का 2 यहाँ पर आ जाएगा, हासिल कितना बचा बच्चों 1। आगे 6 2 8, 8 में 1 जोड़ो बच्चों कितना होगा 9। आगे ध्यान दीजिए 4 और 3, 4 3 मिलकर 7, 7 और 1 8, कितना हो गया बच्चों 8। अब ध्यान दीजिएगा, अब पॉइंट लगाना हम सिखा रहे हैं बच्चों, ध्यान से सीखिएगा पॉइंट। यहाँ पर 7 है, 7 के बगल में यहाँ पर 2। अब पॉइंट के बगल में कितनी संख्या यही गिनी जाती है, तो पॉइंट के बगल में यहाँ एक संख्या है, पॉइंट के बगल में यहाँ है 1, तो 1 और 1 संख्या मिलकर कितना हो गया बच्चों 2 संख्या। तो 1 और 2, तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए बच्चों, ये आपका सवाल हो गया। आगे क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए दिया गया है, इसे हम उतार लेते हैं। इसे हम कैसे उतारेंगे ध्यान दीजिएगा, 7 3 2 3। बच्चों पॉइंट को अभी छोड़ दीजिएगा, आप लोग पॉइंट के चक्कर में मत पड़िएगा। यहाँ देखो ए वाला 0 इधर आ गया, इधर 2 आ गया, इधर 1 आ गया। बच्चों पॉइंट को अभी छोड़ दीजिए, यहाँ गुणा का निशान लगाइए और आप गुणा करना शुरू कीजिए। तो हमने बताया था अगली वीडियो में गुणा वाले में कि अगर 0 में किसी का गुणा होता है तो सबको 0 बना देता है बच्चों, क्या बनाता है 0। तो ध्यान दीजिएगा, 0 3 0, 0 2 0, 0 3 0 और 0 7 बच्चों 0। अब एक गिनती हम काट कर आगे बढ़ेंगे, तो 2 3 बच्चों 6 और 2 दूना 4 बच्चों, कितना होता है 4, 2 3 6 और 2 7 बच्चों कितना होता है 14। तो आपको पता है बच्चों, आगे फिर एक अंक छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे, 1 3 3, 1 2 2, 1 3 3, 1 7 7। अब बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ो। यहाँ क्या आएगा बच्चों 0, यहाँ क्या आएगा बच्चों 6, 4 3 बच्चों 7, 6 2 कितना होता है बच्चों 8, 4 3 कितना होता है बच्चों 7, 7 और 1 कितना होता है बच्चों 8। अब चलिए हम पॉइंट लगाना आपको सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं बच्चों, पॉइंट लगाना। तो ध्यान दीजिएगा पॉइंट हम कैसे लगाते हैं, देखो यहाँ देखो पॉइंट के बगल में कितनी संख्या है बच्चों 1, यहाँ पॉइंट के बगल में कितनी संख्या है 1 2, कितनी संख्या बच्चों 2। तो एक संख्या ए वाला हो गया, एक ए, कितनी संख्या 1 2 3, कितनी संख्या हो गया बच्चों 3 संख्या हमारा टोटल हो गया। तो हम 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, तो 3 अंक बच्चों यहीं पर आ रहा है। यहाँ पर हमने 3 अंक पे दशमलव लगा दिया। तो बच्चों दशमलव का गुणा ऐसे होता है। उम्मीद करता हूँ आपको गुणा पूरा समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा गुणा आप लोगों के लिए होमवर्क में है, इसे आप लोग करके ज़रूर कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। तो यहाँ तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में हम भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।